अस्सलाम वालेकुम। ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं कड़ी पकोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए हमने खट्टी लस्सी ली है, 1 कटोरी बेसन की ली है। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब इसे हम छान लेंगे ताकि बेसन की सारी गुठलियाँ निकल जाएं। घी हस्बे ज़रूरत लेंगे। घी हमने कम ही डालना है, बाद में फिर तड़का लगाना है। 1 प्याज लिया है, इसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें हमने ये भी पीस ली है, अब इसे भी भून लेंगे। 1 टमाटर लिया है, इसे भी हम भून लेंगे। एक चम्मच सुरख लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक। इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें हम लस्सी में बेसन हल किया था वो डालेंगे। अब चमचा हिलाकर इसे पकाएंगे। कड़ी को हमारी को उबलना शुरू हो चुकी है। अब हम धीमी आंच पर इसे पकाएंगे आधे घंटे के लिए। 2 से 3 कटोरी हमने पालक की ली है। 2 बड़े आलू बारीक बारीक काट लिए। 1 बड़ा सा प्याज काट लिया। 1 चम्मच सूखा धनिया लिया। 1 चम्मच हमने नमक डाला। 1 चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर। आधी चम्मच हमने हल्दी की डाली कलर के लिए। 1 पाव हमने बेसन लिया। बेसन को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़रूरत हुई तो और पानी डालेंगे। 2 से 3 चम्मच हम बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, इसे भी मिक्स कर लेंगे। कड़ी हमारी पक रही है हल्की हल्की आग पे। अभी इसे मज़ीद पकाएंगे। अब हम पकोड़े बनाने शुरू करते हैं। घी हमने गर्म कर लिया है। आप भी इस तरह कड़ी बनाएं, इतनी मज़े की बनती है। अब हम पकोड़ों को पलटेंगे ताकि पकोड़े हमारे अच्छी तरह पक जाएं। पकोड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे पकोड़े भी निकाल लेंगे। अब हम 4 मिर्चें डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला और सूखी मेथी डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम तड़का तैयार करेंगे। उसी घी में हम तड़का लगाएंगे जिसमें हम पकोड़े तले थे। हमने 1 चम्मच ज़ीरे का डाला है और
प्याज को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ब्राउन करना है हमने प्याज को। अब कढ़ी हमारी पककर तैयार हो चुकी है, इसमें पकोड़े डालेंगे। तड़का हमारा तैयार हो चुका है, अब इसमें हम तड़का डालेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारी कढ़ी का। कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है।